बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की तारीख बहुत से ऐसे बादशाहों से भरी पड़ी है जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी ताकत और दौलत से नवाजा, लेकिन ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे और उसी के मुकाबले में खड़े हो गए। एक ऐसे ही बादशाह शद्दाद के बारे में आपको आज बताएंगे और ये भी बताएंगे कि शद्दाद ने दुनिया में जन्नत क्यों बनाई थी और वो जन्नत कैसी थी और उसका और उसकी जन्नत का क्या अंजाम हुआ और अब वो जन्नत कहाँ है। मोहतरम नाजरीन, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि कौमे आद के जैसी कौम हमने ना कभी इनसे पहले पैदा की और ना कभी इनके बाद पैदा की। नाजरीन, कौमे आद एक इंतहाई ताकतवर कौम थी और इनके लोग अपने एक हाथ से बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंक देते थे। इसी ताकत की वजह से ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की हदायत के लिए भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और इन्हें अल्लाह ताला के खौफ से डराया, लेकिन ये कौम अपनी हरकतों से बाज ना आई और शद्दाद इस कौम का बादशाह था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा शद्दाद को भी अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया, लेकिन शद्दाद भी अपनी ताकत के नशे में चूर था। एक बार जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया, शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आऊं तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। ये सुनकर शद्दाद ने पूछा कि जन्नत कैसी है और ये क्या है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और उसे जन्नत की तमाम नेमतों के बारे में बताया। ये सुनकर शद्दाद ने कहा कि ये कौन सा कोई बड़ी बात है, इस तरह की जन्नत तो मैं दुनिया में भी बना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शद्दाद अपनी इस मगरूरी से बाज ना आया। शद्दाद ने अपनी सल्तनत से बड़े बड़े कारीगरों को तलब किया और अपनी सल्तनत में इल्म के मकाम पर जन्नत बनाने का हुक्म दिया। शद्दाद ने इस बात का फैसला किया कि जब तक जन्नत मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हो जाएगी वो इस जन्नत में दाखिल नहीं होगा और ना इसको देखेगा। जन्नत की तामीर का हुक्म देने के बाद बहुत बेसब्री से जन्नत के मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। शद्दाद की इस जन्नत में सोने और चांदी की दीवारें बनाई गईं और इन पर कई हीरे और जवाहरात लगाए गए। इस जन्नत के अंदर 1000 अजीमुल शान महल तैयार किए गए और इनके गिर्द सोने और चांदी के जवाहरात लटकाए गए। शद्दाद की इस जन्नत में दूध और शहद की नहरें भी बिछाई गईं। हर महल के फर्श पर यकूत, जुमर्द और मरजान की तहें बिछाई गईं। हर महल के किनारे पर कई कई दरख्त लगाए गए। इन दरख्तों की जड़ें सोने की और शाखें जवाहरात से भरकर लटकाई गईं। यकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे बनाकर उन दरख्तों पर बिठाए गए। शद्दाद की इस जन्नत को मुकम्मल होने में 12 साल लगे। जब जन्नत मुकम्मल हो गई तो शद्दाद को पैगाम पहुंचाया गया। जन्नत के मुकम्मल होने का सुनते ही शद्दाद बहुत खुश हुआ और जन्नत के नज़ारे के लिए अपनी सुल्तनत के उमरा को साथ मिलाकर चल पड़ा। जब शद्दाद जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गया और अपना एक पांव जन्नत के दरवाजे की तरफ बढ़ाया तो अचानक एक अजनबी शख्स शद्दाद के रास्ते में आ गया। शद्दाद जोर से चिल्लाया कि कौन है ये शख्स जिसने मेरे सामने आने की जुर्रत की है। उस अजनबी शख्स ने कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ और मैं तेरी जान लेने के लिए आया हूँ। शद्दाद ने मुल्कुल मौत को दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब शद्दाद का कोई भी चारा ना चला तो उसने मुल्कुल मौत से कहा कि मुझे सिर्फ एक नज़र जन्नत देखने की मोहलत दी जाए। तो मुल्कुल मौत ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुझे जन्नत में एक कदम भी ना रखने दूँ। इस जवाब पर शद्दाद बहुत रोया और मुल्कुल मौत की बहुत मिन्नतें की, लेकिन मुल्कुल मौत ने उससे मोहलत ना दी और शद्दाद की रूह कब्ज़ कर ली। इस तरह दुनिया में जन्नत बनाने वाला बादशाह अपनी ही जन्नत को एक नज़र ना देख सका।
شداد کی موت کے بعد یہ جنت ساری کی ساری زمین کے اندر دھنس گئی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی اور شداد کے اس انجام سے بھی انہیں خوف دلایا، لیکن یہ قوم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرتی رہی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی تمام کوششیں کر چکے اور اس قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ سے کہیں اور چلے جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ سے چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام اس جگہ سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر آندھیوں اور طوفان کا عذاب نازل فرمایا۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا نازل ہوا کہ نہ اس قوم کا کوئی شخص اور نہ اس جگہ کا کوئی نام و نشان باقی رہا۔ محترم ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی ہی دردناک موت دے کر قیامت تک کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر چلنے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔